वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़्म पुख्ता है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA को सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह के बजाय 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA और DC इस्लामाबाद समेत मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 814 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,053 की सतह पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको इस वक्त विफाक से नहीं, दहशत गर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सेंड शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कल अदालत से चले गए। उनका माइंड सेट है कि अदालत समेत सब कुछ उनके कहने पर चले। माजी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले उनके खानदान ने बिल जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामानी हों और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। सैकड़ों कारकुनान PTI के जख्मी हैं और दहशतगर्द भी उन्हें ही कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कल शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाब में मुल्क की सबसे मकबूल जमात के दावे की खली खुल गई। पंजाब के अवाम ने फितना पार्टी के एहतजाज की कॉल पर भी कान नहीं धरे थे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी। स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। वो खुद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा समेत कई रहनुमा सजा काट रहे हैं। कसूरवार हैं तो सजा दें, बेकसूर हैं तो रिलीफ दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -15 डिग्री रहा। स्वात और कल्लात में -3 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में हल्की धुंध छाई रही। जिला खुर्रम में क़याम अमन के लिए पश्तून अम जिरगे और कबायली अमायदीन के दरमियान आज चौथे रोज़ भी मुज़ाकरात का अमल जारी। जिला भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत आमद और रफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। अशियाए खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ ऑप्शन के जरिए देर पा अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज दूसरे रोज भी शटर डाउन और पहिया जाम। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी ने कल से आज़ाद कश्मीर के दाखिली मकामात की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि सदारती ऑर्डिनेंस का मुकम्मल खात्मा किया जाए। गिरफ्तार कारकुनों पर मुकदमात खत्म करके उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर को सदारती ऑर्डिनेंस को पहले ही मुअत्तल कर चुकी है।
जामिया पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत कैसे हुई, दोस्तों के दरमियान गोली अचानक चली या किसी तनाज़े पर, कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। दिलावर, हुज़ैफा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था जबकि अम्मार साथ बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से अम्मार को गोली लगी। वाक़े के बाद हुज़ैफा फरार हो गया जबकि दिलावर अम्मार को लेकर अस्पताल पहुंचा। दिलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम जगह भेजा गया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने 4 जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पै दर पै हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने के बाइस जामे शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। कौम तमाम शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है और उन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ ने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ की वतन से वफादारी की मिसाल आइंदा नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का धरती की हिफाजत के लिए जज्बा बेमिसाल है। कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पर फख्र है। बतलहिया में इस्राएली फोर्सेस के हमलों में एक ही खानदान के 15 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी इस्राएली ड्रोन हमले। दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादत की इतलात। शिमाली जबालिया में एक स्कूल पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने नाबुल्स के बलाता कैंप पर छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। शदीद इस्राएली हमलों और सर्द मौसम ने पहले से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने खबरदार किया है कि सर्द मौसम में बेघर फ़लस्तीनी खानदान गर्म कपड़ों और कंबलों के बगैर खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लबनान में बार बार इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ। जुनूब में हमले में 5 लबनानी जख्मी। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी लश्कर और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फजाया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। शामी वजीर दिफा ने कहा कि शामी फोर्सेस अब भी हमा के करीब मौजूद हैं। हमा में जो कुछ हुआ वो आरजी हिकमत अमली है। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। किताबों की रनुमाई, KMC के नाम भी एक नशिस्त, मैं हूँ कराची के उन्वान से भी एक बैठक। माहिरा खान की भी गुफ्तगू, हल्के फुल्के मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला मज़ीद 2 रोज़ सजेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा लियारी फुटबॉल स्टेडियम आमद। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनका नहीं ख्याल कि सिंध जैसी इन्वेस्टमेंट किसी और सूबे ने स्पोर्ट्स के लिए की है। ये भी कहा कि 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या फिर पाक भारत मैच ही नहीं होगा या फिर वो हाइब्रिड मॉडल, या आपको लगता है कि बस यही चलता रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की मेज़बानी की बात आनी है? गलत है। या तो फिर आप मना करो, इंडिया के अंदर कोई हो कोई ऐसी इवेंट हो, आप मना कर दो, खेलो ही नहीं। और अभी PCB ने यही किया ना खेलो, मना कर दो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आ रही, हटा दो, साइड पे करो, जरूरत ही नहीं है। करो तो सही, करो तो, करने वाले हो तो बनो ना, करो, बिल्कुल एहसास दिलाओ, दुनिया को दिखाओ। शाहिद आफरीदी ने PCB को भारत के पाकिस्तान ना आने की सूरत में पाकिस्तानी टीम को भी भारत ना भेजने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ और शाहिद आफरीदी के अवलीन पॉडकास्ट में बूम बूम आफरीदी की खरी खरी बातें। आज से पहले किसी पॉडकास्ट में नजर ना आने वाले शाहिद आफरीदी ने और क्या क्या कहा,
खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम दिन रात जारी है। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट पेविलियंस का ग्रे स्ट्रक्चर ज़ेरे तामीर है। क्रिकेट फैंस मैच का अच्छे अंदाज में नज़ारा कर सकें, इसके लिए कुर्सियां और पिलर्स तामीर हो चुके हैं। स्टेडियम के बाहर सीवरेज और दीगर काम अभी तकमील के मराहिल में है। पीसीबी का कहना है कि तामीराती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुलकार बिलाल सईद को अपना ही गाना क्यों पसंद नहीं, अपनी ही वीडियो क्यों लीक कर दी और जब गाने पर ग्लोबल मीम बनी तो क्या रिएक्शन आया। मिलिए गुलकार से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी 3 साल भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है।